राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 74वां सर्ग। जाम्बवान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम, लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होना। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसीलिए इंद्रजित ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजित को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, राक्षस राज,
इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मसाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांघ, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे, अतएव जो अपने शरीरों से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी तथा वहां गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायाह्न काल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जाम्बवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूं। मेरे सभी अंग पैने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आंख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, राक्षस राज, सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूं, यह बता रहा हूं। यदि वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जाम्बवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जाम्बवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थीं, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। फिर उन महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह, आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। तुम रीछों और वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान,
समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्ण में उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी नामक महाऔषधि। हनुमान, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जाम्बवान की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी। अतः वानर वहां ठहर न सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थीं। कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर, ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थीं। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब ओर फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थीं। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और वडवानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उच्च स्वर से बारंबार गर्जते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिल डुल भी न सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और वडवा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत, शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले।
जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थीं तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे, उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जांबवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। उस महापर्वत राज का सबसे ऊंचा शिखर सुवर्णमय दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहां खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान, भगवान हयग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहां दृष्टिगोचर हुए। इसके सिवा अग्नि, कुबेर और 12 सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिवजी के वाहन वृषभ तथा सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से देदीप्यमान हो रहा था। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। महाकपि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांघ कर वहां आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गईं। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले, नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके? ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले।
उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुंचे थे। उस समय सूर्य देव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्रधारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सब के उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चीत्कार करने लगे। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन महाऔषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग हो उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 75वां सर्ग लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। तदनंतर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सब के सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंका की ओर चले। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे गोपुरों, दरवाजों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे। कहीं अगरु जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। वहां क्षौम, अलसी या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी। भेड़ के रोएं का कंबल, नाना प्रकार का ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण
और अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सब के सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के बख्तर, खड्ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज, कंबल आदि, वालज, चवर आदि, आसनोपयोगी व्याघ्र चर्म, अंडज, कस्तूरी आदि, मोती और मणियों से जटित विचित्र महल तथा नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सब को सब ओर फैली हुई आग जला रही थी। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र गृहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। मदिरापान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विह्वल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा, खड्ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब ओर तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आग वहां रह रह कर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी। जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गांभीर्य गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, अट्टालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब ओर सोने बैठने के लिए शैया, आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्यदेव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झंकारें गूंज रही थीं, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी गृहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सतमहले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंककर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चीत्कार करने लगी। वहां आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हों। अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था।
वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से 10 दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हुए भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सतमहले मकानों तथा अन्य गृहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षस पतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहां युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे 10 दिशाएं व्याकुल हो उठी। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघ और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को उद्भासित कर रखा था। लंका के अधजल गृहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था।
राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे। धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना शूरवीरों से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिघ और अशनि झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगी। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। इस प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था, तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरा निंदा करता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो, तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।